पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। बोले सद्गुरु देव की जय। परम वंदनीय महाराज की जय। बोले दादा सद्गुरु देव की जय। बोले गायत्री माता की जय। बोले नमः पार्वती पतये हर भागवत कथा का यहाँ से शुरुआत करते हैं दूसरे दिन की। लक्ष्मी जी आप आगे बढ़ाइए आज का। शांतिलाल भाई राम शांतिलाल भाई चलिए मुझे थोड़ा फिर करते हैं थोड़ा पूरा आना चलिए थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। कोई भी कीर्तन जय गुरुदेव। मेरे साथ करिए संकीर्तन, जिसका नाम ही सातवां जितना कीर्तन करें। उनकी कीर्ति को गाने का एक तरीका, आप साथ में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण
जय। जय गुरुदेव। जैसे मेरे भाई ने आज बताया था, हम गायत्री मंत्र एक साथ शुरुआत करते हैं। जो भी मेरे साथ रिसाइट करना चाहता है कर सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है भक्ति में डर नहीं होता। That's the first 20 minutes and then next 20 minutes will be धरती का भार कैसे कम किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो स्टार्ट विद मंगलाचरण। Those who wants to follow, जिसको भी मेरे साथ बोलना है बोल सकते हैं, इसको भी दिक्कत नहीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलाचरण का पर्पस सिर्फ भगवान नारायण को, श्रेष्ठ पुरुष और ऋषि देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आज सेकंड डे में हम एंटर कर रहे हैं। ये पूरे कन्वर्सेशन का राजा परीक्षित ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं अपने डेली लाइफ के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी क्वेश्चंस हम सभी को किसी ना किसी फेज में लाइफ के आते हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एक था कि व्हाट शुड वन हियर, चैंट और रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ। जब कोई डेथ बेड पे है उस टाइम पे है प्रभु, उसने क्या चैंट करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किस चीज की याद करनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ कैन वन कंप्लीटली ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। मैं कोई भी आंसर्स वेरी सिंपल है। डेथ के वक्त श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का नाम श्रवण करिए, कीर्तन करिए उसका और स्मरण करिए। दैट्स वन शुड रिमेंबर। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ डेथ, दैट्स प्योरली विद निष्काम भक्ति। लेट्स टॉक अबाउट भक्ति के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले तो भय किस लिए होता है? एवरीबडी, हर किसी को कोई ना कोई भय है। आपका 401 के अकाउंट 10-15 मिलियन डॉलर है, फिर भी आपको भय है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। आप स्टूडेंट है तो आपको भय है कि मैं डिग्री तो ले लूंगा लेकिन मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। आपके बच्चे तो आपको डर लगता है कि मेरे बच्चे कैसे होंगे आगे जाके, उनको जॉब मिलेगी, उनका आगे का कैसा होगा। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको लगता है मैं कि बीमार ना गिर जाऊं 45-50 के बाद तो कैसा होगा। सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। हर किसी को ये डर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आता ही है मन में, खास करके अगर आपने किसी अपने का डेथ बहुत नजदीक से ही देखा हो। मेरे ग्रैंडपा, उन्होंने उनका लास्ट ब्रेथ मेरे लाभ पे लिया था। मुझे अभी भी वो मोमेंट एज इट इज याद है पूरा, जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए। तो डर से ओवरकम कैसे किया जाए? डर से ओवरकम करने के लिए पहले डर का रीजनिंग जानना चाहिए कि डर लगता क्यों है किसी भी चीज के लिए, और फिर हम उसको ओवरकम कैसे करना है वो भी देखते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक सन्यासी थे। सन्यासी अभी आप मेरे जैसे वर्कआउट तो नहीं करते थे, जिम में जाते तो थोड़ा
पेट वगैरह निकला हुआ था उनको, और एक दिन थोड़े बीमार गिर गए थे, थोड़ा बुखार वगैरह आ गया, तो लोगों ने बोला चलो डॉक्टर को बुला के लेकर आता है। डॉक्टर लेके आए, डॉक्टर थे एकदम दुबले पतले, तो डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया। डॉक्टर लोगों का अपना नेचर रहता है, देवर लोग कि भाई थोड़ा मजाक में बात करते हैं तो पेशेंट को ठीक लगता है। तो बोलते बाबा जी इतना क्या खा लेते हैं आप, इतना पेट निकल आया है। बाबा जी बोलते हैं बच्चा हम चिंता को खा लेते हैं तो तुम जो दुबले पतले हो चिंता तुम्हें चबा जाती है। सब वरी चिंता जो भी है उसका मेन रीजन क्या है, आदमी भगवान का आश्रय लेने के बजाय सोचने लगता है कि मैं ही सब कर रहा हूं। जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं इसका कारण हूं, तब भय उत्पन्न होता है। वही अगर मनुष्य कहने लगे कि नहीं मेरे बजाय ये सब भगवान संभाल लेंगे। आप बहुत बार कहते हैं कि सभी लोग बोलते हैं गुरुदेव हमसे बुलवा रहे हैं पाठ में। जब ये सोचते हैं तो अपने ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भगवान के ऊपर ट्रांसफर करते, तो अपने को भी टेंशन नहीं, जैसा भी होगा सही। तो दैट वाज बेसिकली कि डर क्यों लगता है। भक्ति का थोड़ा सा भक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। 3 अलग अलग रास्ते हैं भगवान से मिलने के, तो है कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति। भक्ति का रास्ता सबसे सरल है। आप कर्म योग ले लोगे, ध्यान योग ले लोगे, सभी रास्ते एक ही जगह लेके जाएंगे आपको, लेकिन उनका स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। थोड़ा भी कहीं डेविएशन हो गया तो इट्स डिफिकल्ट टू गो टू द अल्टीमेट टारगेट। भक्ति में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप स्वच्छ मन से आओ, बहुत बार गलती भी होता है तो कोई आपको कोई ना कोई बता रहे हैं, आपका मन साफ करना कोई नहीं, चलो आराम से। वो भक्ति का सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका एक कौशल जरूर है। जैसा एक भिक्षुक समझो, यहाँ पे तो भिक्षुक नहीं है, आपको कोई इंडिया में जब भी भिक्षुक आते हैं घर पे, कोई हमारे यहाँ पे आते थे, छोटे गाँव में रहते थे, भिक्षुक आते हैं बोलते हैं भाई थोड़ी सी रोटी वगैरह दे दो खाने को, मैं यहाँ तुम्हारे घर के सामने कॉर्नर में बैठ के खा लूंगा। शुरू में तो बैठ जाते हैं वहां पे, फिर बोलते हैं थोड़ा सा मुझे पैर फैलाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए ज्यादा, मैं पैर फैला के आराम से बैठ जाता हूँ, दिक्कत नहीं है, बैठे। थोड़ी देर के बाद भिक्षुक फिर सोचते मेरे पास ना ये छोटे से मेरे गोपाल जी हैं, इनके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं थोड़ा और साइड में आके बैठ जाता हूँ, ठीक है कोई नहीं। दूसरा दिन हो गया, अब खाने की तैयारी हो रही है, अरे आप लोग कैसे पहले खाना खा सकते, गोपाल जी घर में है, पहले तो भगवान को खाना प्रसाद लगाना पड़ेगा, फिर हम खाना खाएंगे। अब भगवान घर में आ गए तो उनके लिए स्पेशल रूम भी बनाना चाहिए, भगवान ऐसे थोड़ी ना बैठे। मैं इसलिए ये सब नैरेट कर रहा हूँ। भक्ति आप छोटे से शुरू करिए, you will be surprised before you even realize it will overtake you fully. You don't have to worry about it, let it overtake you. भक्ति आपको पूरा अपना लेगी, आप छोटे से शुरू करो। नारदीय भक्ति सूत्र भक्ति के लिए एकदम बढ़िया जो भी बताया हुआ है। नारदीय भक्ति सूत्र में कहता है सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अगर आप भक्ति फॉलो करते हो तो those are the things which you will get. Don't worry, पेजेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। And last but not least, again नारदीय भक्ति सूत्र 79 में बताते हैं सर्वदा सर्वभावेन निष्ठे भगवान एवं भजनीय। मनुष्य को हर समय हर अवस्था में पूरे हृदय से सभी चिंताओं को छोड़कर केवल भगवान का भजन करना चाहिए। Now that doesn't mean you don't do your regular duties. ये भगवद गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपको आपका कर्म तो करना ही पड़ेगा, you cannot escape it. But just leave the fruits to God and you will take care of it. आपका पूरा भय बिल्कुल टेक केयर हो जाएगा। तो अगर आपकी भक्ति प्योर है तो आपको किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। भक्ति प्योर कब होगी? जब आप अपना भक्ति पूरा समर्पण भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को समर्पित करके अपना कर्म करते हो। दूसरा जो है छोटा सा भाग कवर करना है, पृथ्वी भार हरण की कथा।
ये तब से जब महाभारत का युद्ध कंप्लीट हो गया, शुरू में तो सब एकदम बढ़िया, जैसे राम राज्य चल रहा था वैसे एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, पीपल हैप्पी, सब लोग बढ़िया चल रहा था। जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे कुछ असुर प्रवृत्ति के राजाओं का उदय हुआ। भागवत में असुर प्रवृत्ति के जो नाम आते हैं वो है कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र और बहुत कुछ। ये जो असुर प्रवृत्ति के राजा हुए थे ये बेसिकली मानसिकताएं थी। जैसा कंस की मानसिकता क्या थी, मैं सबसे बड़ा हूं। अगर आप शिशुपाल की मानसिकता देखोगे तो शिशुपाल की मानसिकता ये थी, सामने भगवान भी हो तो मैं अपमान करने से नहीं डरूंगा। That was his mindset. And because of all these, पृथ्वी का भार बढ़ रहा था। आज अगर भार शब्द हम सोचते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है जनसंख्या, ट्रैफिक, मेरी महंगाई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे बिजली का बिल का भार ज्यादा है, कुछ लोग बोले मेरे मॉर्गेज का भार ज्यादा है। बट पृथ्वी का भार जो है वो सिर्फ पाप कर्मों से, पापी कर्मों से, अहंकार से बढ़ता है। एंड जब पृथ्वी का भार बढ़ रहा था तब पृथ्वी एकदम दुखी होके गाय का रूप लेके ब्रह्मदेव के पास पहुंची। गाय का रूप इसलिए क्योंकि गाय हमेशा देती है, अपने से लेने का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है गाय का। सेम पृथ्वी का है, पृथ्वी हमेशा आपको अन्न, जल, फल, खनिज सभी कुछ आपको सिर्फ देती है, देती है। इसलिए वो गाय का रूप लेके ब्रह्मदेव के पास पहुंची, रोती रोती पहुंची। ब्रह्मदेव बोले क्या दिक्कत है, पृथ्वी ने पूरा अपना सिचुएशन बताया। ब्रह्मदेव के पास भी उसका सॉल्यूशन नहीं था, उनको समझ गया कि ये कोई लॉजिक जस्ट समझाने के बुझाने के लिए नहीं है, दिस इज अ मेजर इश्यू विद द माइंडसेट। तो इसलिए ब्रह्मदेव, शंकर भगवान और सभी भगवान साथ में चल के, क्योंकि किसी के पास भी इसका कहीं भी सॉल्यूशन नहीं था, तो वो सभी क्षीर सागर की यात्रा करके विष्णु भगवान के पास पहुंचे, वहां भगवान की आराधना की। तब भगवान ने बताया डोंट वरी, मैं खुद अवतार लूंगा एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीस वरीज। तो उसके बाद जो है भगवान के अवतार पूरे होते हैं। आई वुड लाइक टू रेस्ट on 2 stanzas again भगवद गीता में मेरी बहुत रुचि है, इसलिए वहां से भी करवाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब भी धर्म के बजाय अधर्म का बेसिकली अधर्म बढ़ेगा तब मैं खुद यहाँ पे पृथ्वी पे आऊंगा एंड आई टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स टू मेक श्योर थिंग्स अगेन टेक्स फॉर दैट। जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद शांतिलाल, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया आपने। चलिए यहाँ की कथा आगे से शुरू करते हैं। जैसे कल कथा में रश्मि जी ने बताया था वारा अवतार के बारे में। अब यहाँ से शुरू होता है नरसिंह भगवान की कथा, यहाँ से शुरू होती है। तो प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद कौन से फैमिली से आते हैं, जनरेशन क्या है, उनके दादा कौन थे? तो उनके दादा थे कश्यप ऋषि, है ना, और उनकी दादी थी राजा प्रजापति, दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति, वो उनके, है ना। तो उनके 2 बच्चे हुए थे, तो एक का तो कल वध हो गया, अभी आज है तो हिरण्यकश्यप की बात कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप यहाँ से जब उनके भाई की चिता जल रही है तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं भी तप करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि मैं अमर हो जाऊं और मैं विष्णु का वध करूंगा। तो वो उसी समय निकलते हैं तप करने के लिए। तो यहाँ पे कयाधु जो है उसकी पत्नी वो गर्भवती थी और वो गया है तप करने के लिए, पति गया है और पत्नी महल में अकेली है। तो इंद्र वो हमेशा उसको चिंता रहती है कि उसका राज कोई न छीन, है ना, और उसको चिंता थी कि अगर ये बालक जन्म लेगा तो राक्षस का पुत्र है तो और भी बड़ा राक्षस
और भी बहुत सारी मुसीबतें खड़े करेगा ब्राह्मणों के लिए, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए। तो उसने क्या किया, उसने कयाधु का हरण किया। तो उसमें आ गए कौन आ गए, नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को तो आना, ये हर जगह वो पहुंच जाते हैं। हमको लगता है कि नारद मुनि झगड़ा कराते, मगर उसका ध्याय बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे लक्ष्य के लिए बीच में आ जाते हैं ना। तो ये नारायण नारायण करते करते आ गए और उन्होंने इंद्र को समझाया कि देख ये तो बहुत गलत कर रहा है, इसके गर्भ में जो है वो भगवान का भक्त बन रहा है और तू उसका वध करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा अत्याचार होगा। और विष्णु जी वो बहुत क्रोधित होंगे, नाराज होंगे, उनका भक्त है। तो फिर क्या करते हैं, नारद जी ले जाते हैं कयाधु को, अपने आश्रम में लेके जाते हैं, वहां अच्छा वातावरण में उसको रखते हैं। नारद मुनि कयाधु को सब सिखाते हैं, मगर सिखाते क्या है, किसको सिखा रहे हैं, प्रहलाद को सिखा रहे हैं, जो घर में बालक है उसको सिखा रहे हैं। तो जैसे गुरुदेव ने एक संस्कार अपने सनातन धर्म में है, गर्भ की पूजा है ना, गुजराती में खोड़ो भरे ना, और हम लोग खोड़े जो गर्भ की पूजा भी करते हैं, हम भी करवाते हैं यहाँ पे शांति कुंज के हिसाब से। गुरुदेव ने जो पूरे 16 संस्कार किया है, इसमें ये एक भी आता है गर्भ संस्कार। तो ये वहां पे सब उसके गर्भ संस्कार हुए, अच्छे वातावरण में पल रहा है। और जो भी हम सिखाते हैं बच्चों को, जो गर्भ में है बच्चा, तब माता अच्छे अच्छे किताबें पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, तो ये सब वो बालक को अच्छे संस्कार मिले इसके हिसाब से वो पढ़ती है ना। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो सत्य हकीकत मेरे साथ हुई है, जो मैं गर्भ संस्कार करवाती हूँ। तो कोविड के समय में एक बहन जो है उसका फोन आया, वो बोलती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे बाल संस्कार शाला में वॉलंटियर करती है, तो उसने मुझे आपका नंबर दिया है और मेरा इश्यू ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 2 हफ्ता ओवरव्यू हो गई, हाई शुगर, ना उसको डिल्यूट कर सकते हैं, ना सर्जरी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि संगीता दीदी आप भी मैं घर पर पूजा करवाती है, तो अब अगर ये टू लेट नहीं है तो आप करवा सकती है। बोले कि घर से तो सबने मना किया कि आखिरी समय उसका तो टाइम लिमिट होता है, उसी में करते हैं हम लोग घर की पूजा। मैं बोले देखो, पहली बात तो ये है कि भगवान किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा अच्छा ही करता है। हम गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की याद करके हम शुरू करते हैं। मैंने घर पे बैठ के मेरे पूजा स्थल में बैठी और वो अपने घर में आइलैंड के ऊपर बैठ के वहाँ हाई स्कूल में, क्योंकि उसका 3 साल का भी बच्चा था, तो वो बच्चे को पहली प्रेगनेंसी में उसको बहुत दिक्कत आई। वो 1 महीना हॉस्पिटल में रही और 3 महीना बच्चे को रखना पड़ा था, इतनी खराब हालत थी। तो बोले कि ये बार भी मेरा यही है हालत, तो इसलिए मैं आपके पास आई। तो बोले चल करते हैं। उसके हस्बैंड ने वो 3 साल के बच्चे को संभाला और वो वहाँ बैठ के पूजा की और हमने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके मैंने पूजा करवाई। और उस दिन जन्माष्टमी था और मैंने भी बोला कि आज गुरुदेव से प्रार्थना ये करते हैं कि अगर बच्ची आज ही आ गई, उसको मालूम नहीं था कि बेटा है बेटी, उन्होंने नहीं जानना, तो बोले जो भी है आज ही जन्म ले लेगी तो ये याद ही रह जाएगी कि जन्माष्टमी के दिन उसका जन्म। उसका 3 दिन के बाद फोन आता है मेरे पे कि दीदी मैं उसी रात को 11 बजे बेटी को जन्म हुआ, नेचुरल डिलीवरी, नॉट अ सिंगल स्टेप, बच्ची फाइन, आई एम फाइन, हम लोग दोनों आज घर आए हैं और पहला फोन आपको कर रहे हैं। तो ये जो संस्कार होते हैं ना, और फिर मैंने उसको बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ 40 दिन के बाद आप लेके आओ, संडे को मैं होती हूँ ज्यादातर, तो मैं बच्ची को गोद में लेके रखती हूँ, माँ की गोद में ले जाती हूँ, तो आप भी लेके आना। तो वो लेके आई और हम लोग फेस टू फेस पहली बार मिल रहे हैं ना, और बच्ची ने मेरी आवाज सुनी और एकदम रोने लगी, इतनी रोने लगी वो, तो मैंने ऐसे ही हाथ किया उसको, तो बच्ची मेरे पास आ गई एकदम चुप। तो उसकी माँ एकदम सरप्राइज हो गई कि ये कैसे मेरी बच्ची आपके पास एकदम आ गई, एकदम चुप हो गई।
मैं माँ के पास ले गई। मुझे जो एक्सपीरियंस होता है जब भी मैं माँ के पास नए बच्चों को रखती हूँ, बहुत एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। चलिए, और एक बात है कि जब बच्चे आते हैं यहाँ पे 4-5 साल के, मैंने बीच में देखा नहीं है, घर को पूछा करवाई नहीं, और जब मेरी आवाज सुनते हैं ना तो एकदम मेरे को ऐसे पे, तो ये बच्चा घर में सुनता है ना। और एक बात और है कि सुभद्रा जब प्रेग्नेंट थी, हाँ गर्भवती थी, तो अर्जुन उसको क्या चक्रव्यूह की बात बता रहा था, चक्रव्यूह की बात बता रहा है, तो बीच में वो सो गई तो बच्चा भी सो, और बच्चे ने आधा ही सुना, है ना। तो महाभारत की युद्ध चल रहा था, तो उस क्या हुआ, अभिमन्यु जो बच्चा आधा सीखा, वो गया तो सही, बाहर नहीं गया। तो बच्चे बातें सुनते हैं, जो गर्भ में होते हैं ना, तो ये बातें सुनते हैं। तो ये कयाधु का जो प्रेगनेंसी नारद मुनि के यहाँ हुई, तो नारद मुनि से तो अच्छा कोई ऋषि हो ही नहीं सकता, और उन्होंने सभी ज्ञान सब कुछ दिया कयाधु को, और बताया कि विष्णु ही सर्वस्व है, पालनहार है, वो हर जगह है विष्णु। तो वो प्रहलाद सुनता है ना। तो वो करीब 4-5 साल तक वो रहा वहां पे, है ना। और वहां पे पिता जो है, उनके पिताजी जो है हिरण्यकश्यप, तो वो तप कर रहे हैं ब्रह्मा जी का। और देखो तप तो हर कोई करता है, कहाँ हद तक करनी है वो हमारे ऊपर है ना। अगर देवता मनुष्य भी ये तप करने लगे इतना, तो हम भी कुछ न कुछ तो पा ही लेंगे, है ना। मगर ये जो राक्षस वृत्ति होती है बहुत तप करती है और बहुत वरदान भी लेती है, मगर कैसे वरदान लेती है इसके ऊपर है ना। तो ये राक्षस वृत्ति जो है, ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए, इतना कठोर तप कर रहे, अपना शरीर पूरा बिगाड़ दिया, तो क्या वरदान चाहिए। तो उसने क्या मांगा, देखो उसके भाई ने मांगा था, उससे ज्यादा मांगा, उसके भाई ने मांगा था कि कोई मुझे अस्त्र शस्त्र से ना मार सके, मनुष्य न दानव देव कोई नहीं मुझे मार सके, इससे ज्यादा वो आगे गया, है ना। न दिन में कोई रात मारे मुझे, न रात में कोई मारे, न घर में मारे न बाहर कोई मारे, न मनुष्य मारे न जानवर मारे, न अस्त्र मार से मरो न शस्त्र से मरो, है ना। वो अंदर बाहर और दिन और रात दोनों को मांग लिया, तो उसको लगा मैंने सब कुछ मांग लिया। देखो दुर्बुद्धि जब आती है ना, तो वो भूल अवश्य कर पाती है, वो भूल होती ही होती है ना। जैसे कि हम लोग टीवी सीरियल भी देखते हैं या टीवी देखते हैं, कोई मर्डर का सीन होता है, वो मर्डर हमेशा कुछ न कुछ छोड़ जाता है, भूल होती है, तो इससे भी भूल होगी। वरदान तो मिल गया, वो घर आता है, देखता है कयाधु उसकी पत्नी नहीं है, इंद्र लेके गया। फिर पता चला कि नारद मुनि के पास है, तो वहां से वो लेके आते हैं उसको, प्रहलाद को। तो प्रहलाद वहां गुरुकुल में उसका दाखिला मिल गया, गुरुकुल। तो गुरुकुल में उसको क्या सिखाने लगे, विष्णु के विरुद्ध अत्याचार करना, ये सब सिखा रहे उसको। फिर थोड़े दिन के बाद राजा ने, उसके पिता ने प्रहलाद को बुलाया, पूछा, गोदी में बिठाया और कहने लगे कि क्या सीख के आए हो बेटा। तो बोले कि जो सीखे वो सब बताया, है ना, जो सीखे वो सब बताया। फिर वो करेक्शन करता है पिताजी कि ये सिखाया मगर ये गलत सिखाया, विष्णु ही सर्वस्व है, विष्णु हर जगह, ये सिखाया है। तो वो बहुत क्रोधित हो गए, गोद से नीचे उतार दिया, बोले ये तेरी गलती नहीं है, तू जो सीख के आया है ना वो बता रहा। तो आज के बाद है ना, जो गुरु सिखाए यहाँ पे वही तू सीख गया। फिर आ गया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से उसको लगा कि वही सीख गया होगा, सुधर गया, क्योंकि माँ ने भी डर के मारे बोल दिया कि भाई मैं सिखाऊंगी उसको, आप चिंता मत करो। फिर से आए, गोद में बिठाया उनको, क्या हुआ, गोद से उतारा, लात मार के बाहर फेंक दिया बच्चे को,
छोटे बच्चे को। फिर उसको सजा देने के लिए बात की, हर तरह की उसको मारने की। पहला हुआ उसको बोले कि जो पागल हाथी है उससे उसको कुचलना है, उसको बांध दिया, वो बड़े से आयरन रॉड में उसको बांध दिया और 2 पागल हाथी को छोड़ दिया। और हाथी दौड़ते दौड़ते आते हैं और क्या करते हैं, झुक जाते, प्रहलाद को नमन करने लगे। और फिर प्रहलाद जी क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर प्रहलाद जी क्या कहते हैं, भगवान ही बोले कि डर नहीं लगता, उसके सब दोस्त है ना, उसको बोलते हैं कि डर नहीं लगता तुझे? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि प्रभु हर जगह है। तो गाता है श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, प्रहलाद को ये कैसे करता है ये सब? बोले मैं नहीं करता हूँ, मेरे हरि करते हैं, वो हरि करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ उसको पूछता हूँ। बोले तुम्हें डर नहीं लगा जब इतने बड़े बड़े हाथी आ गए? तो बोले नहीं, मुझे डर नहीं लगा, मुझे पता नहीं क्यों, मगर मुझे बिल्कुल, मेरे हर जगह भगवान ही भगवान, मुझे विष्णु भगवान दिखते हैं, हर जगह विष्णु भगवान दिखते हैं। फिर वो सब बच्चों को सिखाता, बोले आप भी मेरी तरह एक ही मंत्र करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बच्चे पूछते हैं वासुदेव कौन? तो बोले कि ये विष्णु भगवान स्वयं है, जो पृथ्वी के पालनहार हैं, हम सबके पालन, हमारे पिता है। तो बोले नहीं, हमारे पिता तो आपके पिता है, वही भगवान है, वही तो सिखाया जाता है। नहीं, असल में हमारे भगवान ही विष्णु भगवान है, हमारे पालन। तो फिर सभी बच्चों को ये सिखाने लगे, सब बच्चे नारायण 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 का कीर्तन गाने लग गए। फिर से वो गुरु, दोनों गुरु तक आ गए, फिर से महाराज के पास लेके जाते हैं और फिर महाराज कहते हैं अब इसका क्या, ये बच्चा तो सुधरने वाला नहीं है, उसको खाई में फेंक, जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा, इसको खाई में फेंक। अब क्या करते हैं कि बड़ी सी पहाड़ पे गए हैं और वो दोनों जो सिपाही है वो डर रहे हैं, जूझ रहे हैं। बोले कि प्रहलाद को तो वो नारायण नारायण, तो डर नहीं लग रहा है, इतनी ऊंची खाई से हम लोग, मुझे डर लग रहा है, हम लोगों को डर लगा, आपको नहीं डर लग रहा? बोले आप भी हरी हरी करो, उसको भी हरी बोल। वो एक क्षण के लिए तो वो शुरू हो जाता है हरी हरी गाते गाते, बोले नहीं नहीं, हमको फांसी हो जाएगी, दंड मिलेगा भगवान का, हमको नहीं करना तेरा हरी हरी का नाम। फिर क्या करते हैं, उसको धक्का मारते हैं, और वो तो हरि कीर्तन करते करते वो नीचे आते हैं तो गोद में उठा लेते हैं विष्णु भगवान को। फिर बताते हैं कि बेटा तेरे को तो घर ही जाना है। वो बेचारा बच्चा आता है वापस उसको स्कूल में भेजते हैं, माता भी उसको सिखाती है कि बेटा तेरे को नहीं करना है, बस ये तो पेट से सीख के आया है, क्या करेगा, उसके खून में ही ये बसा हुआ है हरी हरी। फिर उसको उबलते हुए तेल में डालते, तो डालते हैं तभी वो हरी हरी कीर्तन गाता है और वो सारा जो तेल है वो पुष्प बन जाता है। फिर आखिरी में क्या होता है, होली का। मैं बचपन में हमारे घर के सामने होली प्रकट की थी, तो सब ऐसे
होलिका माता की पूजा करती है, वो माता नहीं है। फिर बाद में पता चला कि वो तो राक्षसी है, उसको माता नहीं कहते। होली पूजा इसलिए करते हैं कि वो प्रहलाद को बचाने के लिए, अग्नि से प्रहलाद को बचाने के लिए उसकी अग्निदेव की पूजा करते हैं। होली की पूजा नहीं करते, होली का दहन करते हैं। हाँ, वो अग्निदेव को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रहलाद को बचा लीजिएगा, वो आता है। तो फिर उसको क्या करते हैं, होलिका के पास जाते हैं राजा कि बहन अभी आप ही बचाना, क्योंकि आपके पास तो वरदान है अग्नि में नहीं चलने का। वो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि शॉल दी थी, वो पहन के बैठेगी तो चलेगी नहीं, और उसके लिए सब तैयारी कर दी, पूरा आयोजन कर दिया, लकड़ियां सब लगा दी, और फिर ऊपर जाके बैठने वाली है होलिका। तो प्रहलाद बोलते हैं कि आप बचा लो, अपनी बहन को बचा लो, पिता को कह रहे हैं ये खाली फोकट जल जाएगी। वो बच्चे का कौन सुनता है, 5 साल के बच्चे का कोई नहीं सुनता। फिर उसको गोद में बिठा लिया, वो तो सिर्फ भजन कीर्तन में लगा है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तो यहाँ पे अग्नि का प्रज्वलित हो गया, वो बैठा है हाथ जोड़ के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करते करते ज्वाला एकदम जलने लगी, और जो होलिका ने शॉल पहनी हुई थी वो हट के प्रहलाद को कवर कर ली। जब वरदान मिलते हैं ना, तो बुरी तरह से नहीं उसको इस्तेमाल करना, गलत तरह से अगर इस्तेमाल किया तो उसका नाश ही होता है, विनाश होता है ना। तो अपनी सुधार सबकी सुधार। अगर हमने अपने आप को सुधारा, दूसरे को सुधारने की जगह, जैसे गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो ये हालत नहीं हुई। उसने अपने अच्छाई का जो वरदान मिला था, अच्छा वरदान मिला था, उसने गलत रास्ते से दूसरों को बर्बाद करने में, ध्रुव को बदलाने के लिए उसको इस्तेमाल कर दिया। वो भी भगवान का भक्त उसको जलाने के लिए उसने इस्तेमाल, तो वो खुद जलते। और प्रहलाद ऐसे कि ऐसे वो जली हुई राख में से चलते हुए आ रहा है, और फिर से वो गाने लगा, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चलिए, यहाँ से प्रहलाद का तो उद्धार हो गया, और प्रहलाद ने कई जन्मों तक या कई वर्षों तक राज भी किया। हाँ, और फिर बाद में उसके जनरेशन में भी बलि राजा जन्म हुए, उसके पुत्र के पुत्र बलि राजा के रूप में आए हैं। उन्होंने बहुत, आज तक बोलते हैं जो दानवीर कभी कोई नहीं हुआ वो बलि राजा है ना, अभी भी उसको याद करते हैं। तो ये प्रहलाद की छोटी सी कहानी मैंने यहाँ पे विराम लेती हूँ। यहाँ से रश्मि आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत कुछ आगे सुनने को है। जैसे दीदी बता रही थी, इतनी अच्छी बात है। आप लोग सब लोग सोचिए कि जो हमने प्रहलाद की पूरी स्टोरी सुनी, तो प्रहलाद की स्टोरी तो भागवत में लिखी है, लेकिन वही स्टोरी तो पूरी की पूरी फिर से दोबारा हुई थी अभी कुछ सालों पहले। आप लोग को याद आ रहा है क्या, जो भागवत में नहीं है? नहीं, मैं बात कर रही हूँ थोड़ा और पीछे की। सेम स्टोरी जो प्रहलाद की थी, मिलती जुलती हुई मीराबाई। मीराबाई को जहर दिया, कांटे में
सुलाने की कोशिश की तो वो फूल बन गए। सी है? आप देखिए कि ऐसा नहीं कि जब भागवत लिखी जा रही थी तब जो हुआ वो दोबारा नहीं हुआ, वो तो कई बार हुआ। आपको जैसे मीरा जी का सबको पता है कि कैसे वो बचपन से श्री अपने कृष्ण कन्हैया लाल को उनकी माँ ने बोला कि भाई वो है तुम्हारे पत्नी, और जो माना है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहीं कुछ सोचा ही नहीं, कहीं कुछ देखा ही नहीं, और इतना प्रेम कि उनके अलावा उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। तो वही चीज जो प्रहलाद वाली चीज थी वो हमने मीरा में देखी, मीराबाई में देखी, जो कि आज के है ना मुश्किल से। तो मीराबाई और तुलसीदास जी तो एक ही समय के अकबर के कारण। आइए आज हम शुरुआत करते हैं। तो जहाँ दीदी बात कर रही है राजा बाली है, आज हम आगे के अवतारों के बारे में बात करेंगे। तो कल हमने बहुत सारे अवतार सुने है ना, उसमें से अब आगे कुछ और अवतार हम सुनेंगे। तो बहुत सारे ऋषि हैं हमारे, कुछ थोड़ा गुस्सा करते हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। तो सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले कौन से ऋषि हैं? आज की जो हमारे 2-3 हैं जो मैं अवतार बोलने वाली हूँ, उनमें ऋषि दुर्वासा का नाम कई जगह आएगा। तो जो सबसे पहले मैं कहानी आपको जो बता रही हूँ वो है जहाँ ऋषि दुर्वासा जो है वो जा रहे होते और उन्हें मिलते हैं इंद्रदेव जी मिलते हैं। तो इंद्रदेव जी जो है, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारे स्टोरीज में इंद्रदेव कैसे हैं कि कभी भी किसी चीज पे भी उनका मन आ जाता है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि देवता होके किसी भी चीज में मन आ जाता है? स्वर्ग के राजा हैं, उन्हें त्रिलोक के राजा कहते हैं, उनको कहते हैं 3 त्रिलोक के राजा, 14 भवन के राजा है। और जब देखो तब कोई भी चीज अच्छी लगती है और वो कुछ भी करते हैं। कभी आपने देखा है कि हमारे भागवत में लिखा है कि अगर उनको कुछ चीज चाहिए होता है तो उसके लिए वो कोई भी रूप बदल लेते हैं, है ना। जैसे अपन ने देखा अहिल्याबाई वाली स्टोरी की, क्योंकि रूप बदल के आ गए और उन्होंने गौतम ऋषि का रूप ले लिया था, है। तो रूप बदलते खाली अगर पता चल जाए कि ये राजा बनने की कोशिश कर रहा है, इसकी तपस्या अच्छी, वो पूरी तपस्या तोड़ने के लिए राजी हो जाते। तो ऐसा क्यों है? असल में इंद्र भगवान जो है वो हमारी इंद्रियां हैं। आप सोच के देखिए, हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, इनकी बात होती है, इनके राजा। और अक्सर देखना कभी कोई अच्छा खाना बन रहा होता तो हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, कितने ही भूख कम लगी हो लगता है खाया जाए, है ना। वो कंट्रोल नहीं रहता। कुछ है किसी ने कहा और बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, कितना ही भगवान का हो रहा होगा, हमको लगेगा कि जाके चलो छोड़े थोड़ा सा वो देख के, है ना। ये इंद्रियां, ये है इंद्र। कहने को ये इंद्र हमारे, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे शरीर की राजा हैं, पर हम उन्हें सही इस्तेमाल नहीं करते। कितनी जगह हम उनको गलत इस्तेमाल करते हैं। जो कल मैं बता रही थी कि बहुत बीमारियां आने लगी हैं, उसका कारण सिर्फ यही तो है कि हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखते हैं। यही इंद्र है। तो आइए हम वापस एक इंद्र को देवता के रूप में लेते हैं। ऋषि दुर्वासा जी ने देखा इंद्र को, बड़े खुशी से उन्होंने अपना जो एक माला थी उनके पास, उन्होंने वो माला पहना दी। इंद्र की सवारी क्या है? एरावत हाथी। तो अब वो जैसे उन्होंने माला पहनाई तो ऋषि दुर्वासा चले गए अपना काम करने के लिए, और जो है इंद्र जो है जा रहे थे, वो माला टूट गई और वो टूट के गिर गई और वो एरावत उसके ऊपर से चले गई और पूरी मुचड़ गई। अब थोड़ी देर बाद में ऋषि दुर्वासा वापस लौटे। उन्होंने क्या देखा कि वो पूरा माला बिखरी हुई, टूटी हुई। अब उनको बहुत गुस्सा है। मैं जैसे मैंने शुरुआत करी तो उनको गुस्सा बहुत आता था। जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने क्या श्राप दे दिया इंद्र को कि जितना तुम्हें अपने ऊपर अभिमान है ना, एक तुम त्रिलोक के राजा हो और तुम्हारे 14 भवन के राजा हो, ये तुम्हारा सारा नष्ट हो जाएगा, ये तुम राजा नहीं रहो। और कान लगा के सुन रहे थे शुक्राचार्य, वो दैत्यों के गुरु। उन्होंने तुरंत जाके दैत्यों को बताया कि ये सही समय है, चलो लड़ाई करा जाए। और लड़के इंद्र से सब कुछ लिए। अब कौन राजा हो गए? दैत्य लोग। दैत्य लोग सारे राजा हो गए। अब लेकिन जब दैत्य राजा हो गए तो अब
सारा जो है देवता लोगों के पास में पाताल में जगह मिली, क्योंकि स्वर्ग में सब जगह कौन है? सारे त्रिलोक में कौन घूम रहे हैं? दैत्य, राक्षस, और सारे देवता कहाँ छुपे बैठे हैं? पाताल लोक में, उनके पास कोई जगह ही नहीं। अब वो पहुंचे विष्णु जी के पास, फिर वही बात, सारे जब भी कोई समस्या आती है विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी ने बोला कि भाई देखो हम कुछ और तो नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई तो तुम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब पावर नहीं बची, लड़ोगे तो मरोगे, कोई तुम्हारे पास पावर ही नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? समुद्र मंथन, बोले लालच दिया जाए, क्योंकि समुद्र मंथन में बहुत कुछ अच्छा निकला है ना। बोले ठीक है। बोले लेकिन एक चीज कहना, अब समुद्र मंथन में जो है मंदराचल पर्वत जो है वो इस्तेमाल किया गया मंथने के लिए। वासुकी नाग को जो है वो बहुत बड़े जो नाग थे वो बांधे गए उसमें। तो बोले वासुकी नाग जो आएंगे तो उनके लिए आप लोग क्या कहोगे कि हम मुंह की तरफ रहेंगे, आप लोग जो है वो पूंछ की तरफ रहेंगे। अब सारे दैत्यों को बुलाया गया, सारे देवता और दैत्य इकट्ठे हुए और उसके बाद ये कहा कि चलिए समुद्र मंथन किया जाए। बोले ठीक, समुद्र मंथन करते हैं। बोले लेकिन मुख की तरफ, वासुकी नाग के मुख की तरफ हम रहेंगे। दैत्य बोले फिर भी चालाकी करने वाले हैं। बोले नहीं, मुख की तरफ तो हम ही रहेंगे। बोले जो आपकी इच्छा, अब तो आप ही लोग राजा, हमारा तो वैसे भी कुछ चलने नहीं वाला। तो वो लोग चले गए देवता लोग सारे पूंछ की तरफ और जो है दैत्य लोग आ गए मुंह की तरफ। और जैसे ही मथना शुरू किया तो वो पहाड़ जो है वो कुछ नीचे जगह ही नहीं थी, किस पे रखते हैं? तो वो तो चल ही ना, चालू ही ना हो। तो यहाँ पे अवतार लिया है कछुए, पूर्व अवतार कछुए का अवतार विष्णु जी ने लिया है। कछुआ, बहुत बड़े से कछुआ, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग से जो है दैत्य और दानव, आपने दैत्य दानव एक तरफ और देवता एक तरफ। तो जैसे ही पहले सही तरीके से मथना शुरू हुए, मंथन शुरू हुआ, पहले जो विषैला उनका पहले ही सब जो आग निकली है उसमें आधे से ज्यादा दैत्य जो है वो दानव जो है वो मर गए। सोचिए अगर देवता वहां होते तो देवता मर जाते। अब जो है मंथन शुरू हुआ तो उस मंथन में बहुत कुछ निकला। सबसे पहले तो निकला विष, है ना, सबसे पहले निकला विष। आप कौन पिएगा विष? ऐसे में किसको याद किया जाए? बोले विष्णु जी तो वैसे कछुआ बने हुए थे और उसके अलावा भी वहां पे थे, वो तो उनका कछुआ तो उनका रूप था। लेकिन आप सबसे पूछा गया, कोई दानव, कोई देवता, कोई नहीं तैयार हुआ पीने के लिए। ऐसे में तो हमारे महादेव वही बचे। अब महादेव को उन्होंने जैसे दिया, महादेव ने कहा ठीक है, लोक कल्याण के लिए तो वो करने के लिए सब कार्य तैयारी रहते थे। बोले आइए मैं पीता हूँ। जैसे पिया और पीने जा ही रहे थे, माँ पार्वती बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप अमृत तो इस्तेमाल करिए, सब लोग अमृत की चाह में है, आप विष दे रहे। तो बोली इसमें तो कुछ नहीं, लोक कल्याण के लिए किसी ना किसी को विष पीना पड़ता। आज मैं बोले आप ये तो इसलिए आप अपने साथ गलत नहीं कर रहे, मेरे साथ गलत। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि शिव जी ने अपना आधा हिस्सा लेफ्ट साइड हृदय का हिस्सा माँ पार्वती को दिया है। तो उन्होंने कहा आप ये बताइए कि जब विष पिएंगे तो आपका वो विष जब जाएगा तो हृदय में जाएगा, और हृदय में कौन हूं? मेरे को आपने स्थान दिया तो मैं ही मरूंगी, फिर आपने मेरे ऊपर ही लगाया। तब उनको बोले ठीक है, मैं गले से नीचे उतरने नहीं, मैं सारा विष अपने गले में। इसीलिए नीलकंठ, बोलिए नीलकंठ महाराज की जय। अब ये तो हो गई उनके नीलकंठ की बात। अब क्या निकला? बहुत सारे रत्न निकले, बहुत अच्छे अच्छे रत्न निकले। कामधेनु गाय, कामधेनु गाय निकली, और फिर सुंदर सी हमारी लक्ष्मी माता वरमाला जयमाल लिए। सब जगह उन्होंने देखा कि भाई जयमाल के स्वयंवर, कितनी अच्छी बात है हमारे शादी में स्वयंवर हो। अब अभी भी आपको उन्हें फिर से लगा, बीच में इंडिया में स्वयंवर बंद हो गया था आजकल सब स्वयंवर होने लगा। मतलब लड़की अपनी इच्छा से
शादी करे, उसको संपत्ति हो। तो लड़की जो है लक्ष्मी जी जो है वो निकली है, सारे देवताओं को देखा, किसी में कोई कमी, तो देवताओं को देख के बोली उनको क्रोध बहुत आता है कभी इंद्र को देखा, अपने दिमाग कम चलाते हो, तो सबको देख के वो अपना अपना बोल रही है। और दैत्य तो सवाल ही नहीं उठता था, जो सबसे अच्छे थे होते विष्णु, विष्णु जी को पहना है, उनमें कोई कमी नहीं। उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में निकला है अमृत। जैसे ही अमृत निकला, अब तो सब जो है देवता और दानव जो है उसको पीने की जिद, इधर खींचे उधर खींचे, इधर खींचे उधर खींचे। फिर विष्णु जी को याद किया गया, आगे हाथ उन्होंने लिया अपना दूसरा मोहिनी। मोहिनी मतलब इतनी खूबसूरत जिनको देख के आप आंखें बंद ही नहीं कर सकते, मतलब आप देखते ही जाएंगे, देखते ही जाएंगे, इतनी खूबसूरती। बोला मनमोहक खूबसूरती वही कहते हैं जिससे आंखों को भाए। खूबसूरती का कोई रूप नहीं होता, खूबसूरती वो होती है जिसे आपकी आंखें देखना चाहे, आपकी आंखें ऐसा ना हो कि बस आप हो गए, है ना। तो उनको देख के सारे दैत्य क्या बोले कि ऐसी पत्नी होनी चाहिए, सारे देवता क्या बोले ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए। खाली एक थे जिनकी इच्छा थी कि ऐसी बेटी होनी चाहिए, और वो थे सूर्यदेव। सूर्यदेव थे जिन्होंने जब मोहिनी को देखा तो उन्होंने कहा कि काश इतनी सुंदर मेरी बेटी हो, और वही मोहिनी रूप में विष्णु ने कहा तथास्तु। तो आगे की कथा जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा सूर्यदेव वृषभानु बने और मोहिनी राधा रानी। और भी एक चीज है कि जब आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हम बहुत दुखी होते हैं तो अपने कष्ट को अंदर पालते रहते तो वो नासुर बन जाती है ना, कहते ना कि इसको तो इसकी चिंता खा गई। ऐसी जब खुशियां होती हैं शरीर के अंदर तो वो खुशियां भी बढ़ती हैं और वो भी एक रूप लेती है, बहुत उजला रूप लेती है। तो विष्णु जी के अंदर जब वो बहुत खुशियां आई, जब वो बहुत खुश हुए, वो जो सारी शक्ति मिली है वो है राधा। विष्णु जी के अंदर से निकली खुशियों का रूप राधा। तो आगे हम चलते हैं कि जब अमृतपाल मोहिनी ने कहा चलिए चलो अमृत मैं बांटती हूँ, तो देवताओं को लाइन में लगाया, दैत्यों को लाइन में लगाया, और जो है इधर मदिरा पान, इधर अमृत पान, इधर मदिरा पान, इधर अमृत पान। एक राक्षस थे जो कि देवताओं की लाइन में लग गए, गलती से कुछ बूंद उनके चली ही गई। जैसे ही पता चला विष्णु जी को, सुदर्शन चक्र आया, 2 हिस्सों में किया, लेकिन क्योंकि वो अमृत पान कर चुके थे इसलिए मरने के तो बाद सवाल ही नहीं उठा। तो वो कौन है? अपने राहु और केतु। चलिए इसी बात मोहिनी रूप को हम नमस्कार करते हैं, जय नारायण। तो अब यहाँ पे बात आती है जो दीदी ने आगे की कहानी, जो प्रहलाद की कहानी थी उसके आगे का वर्णन है। अब मैं आपको आगे का रूप तीसरा आपको इनका इनकारनेशन आज का बता रहे हो। आज के जो अवतार में से पहला हमने लिया कछुआ अवतार, मोहिनी अवतार, अब हम तीसरा वामन अवतार पे चले। तो अब क्या हुआ कि जब बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं तो सब जगह बहुत खुशहाली फैल जाती है। और जैसा आप लोगों को सबको पता होगा कि अच्छे काम करने वालों में दैत्य भी थे और देवता भी थे। ऐसा नहीं था कि कोई दैत्य अच्छा नहीं था। प्रहलाद इसमें हमारे बहुत आगे कितने अच्छा एक उदाहरण है। प्रहलाद से अच्छा कोई दैत्य नहीं है। तो राक्षस कुल में भी एक अच्छा इंसान एक अच्छा राक्षस भी था। तो आइए आगे हम चलते हैं कि एक बार की बात है, बाली जो अपने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा बिगड़े दैत्य, कोई अच्छा काम नहीं, हर जगह उनका लड़ाई झगड़े जैसे राक्षस प्रवृत्ति होती वैसे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके आगे कुत्ता आ गया और वो 2 ही रोटी थी उनके पास में, तो उन्होंने एक रोटी उसको दी, एक रोटी खुद के लिए रखी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो कुत्ता तो कुत्ता फिर आगे उन्होंने अपनी दूसरी रोटी भी दे दी। उसके बाद वो मर गए। जब भी मर गए मर के ऊपर पहुंचे, चित्रगुप्त के पास अब हिसाब रहता है। बोले ये बताओ कि पुण्य और पाप कितना बताया जाए, कि पुण्य कितना पाप कितना। तो बोले सारे पाप है, एक भी पुण्य है 24 मिनट का।
सारे पाप हैं, खाली और खाली 24 मिनट का पुण्य। तो बोले आप ये बताओ कि पुण्य पहले लेना चाहोगे कि पाप के मतलब आपको तो सजा भी मिलेगी और पुण्य का आपको परिणाम भी मिलेगा, तो क्या लेना चाहोगे पहले? तो शुक्राचार्य फिर पहुंच गए, धीरे से बोले पुण्य पुण्य पुण्य। बोले मुझे 24 मिनट का पुण्य दे दो। ठीक है, बोले क्या चाहिए? इंद्र का सिंहासन 24 मिनट दे। बोले ठीक, आप जो है राजा बाली को जो है वो इंद्र का सिंहासन 24 मिनट के लिए दे दिए। जैसे वो सिंहासन में बैठे, फिर वही हाल, लाइए अप्सरा नृत्य करिए, लाइए मदिरा पान लाइए, ये सब लाइए। आप शुक्राचार्य वहां से देख रहे हैं कि भाई कुछ बोला है तुमको, करो करो, आंखों से इशारा कर रहे हैं, आप वो पे ध्यान दें। जब कुछ ही मिनट बचे थे तो उनको ध्यान आ गया कि शुक्राचार्य ने कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा कि जल लाइए, और जल लाकर उन्होंने कहा कि अभी जो ये मेरी सारी संपत्ति है, ये सारी की सारी संपत्ति मैं दान देता हूँ अपने गुरु शुक्राचार्य। अब वो संपत्ति मेरी नहीं है, शुक्राचार्य की होगी। तो इस तरीके से सारी संपत्ति बाली के होते हुए भी शुक्राचार्य के पास। अब आगे राजा बाली जो है वो दान देते थे, सब कुछ तो दान उन्होंने उनको ही दे दिया, लेकिन वो अच्छे काम करने लगे, अच्छे हो गए, और सारे दैत्यगण सब लोग जितने भी थे सब अच्छा काम करने लगे, पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ होने लगा राजा बाली के जो उनका राज्य था उसमें। हाँ, लेकिन नहीं 24 मिनट के बाद अब तो उनके ही हो गए, क्योंकि उन्होंने तो सारा राज्य शुक्राचार्य का, उनका है ही नहीं, तुमसे लोगे कैसे? आप तो शुक्राचार्य का हो गए। अब वो राजा है, लेकिन राजा तो बना नहीं शुक्राचार्य ने उनको, दैत्यों के राजा थे ना वो राजा बाली, और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। उसी में फिर सबने जाके फिर देवताओं के पास फिर जगह नहीं है, देवता फिर पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले भाई हमारे पास फिर कोई जगह नहीं है। बोले ठीक है जाओ, मैं आता हूं। अब उन्होंने किसका अवतार लिया है यहाँ पे? वामन अवतार, बौने के रूप में गए हैं। और जब बौने के रूप में गए हैं वहां पे, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे दानवीर होते ही राजा वाले, तो बोले मुझे थोड़ा सा 3 पग धरती चाहिए, 3 पग चाहिए, 3 पग जहां मैं रखूं 3 पग चाहिए। बोले इतना छोटा सा बोना? राजा वाले बोले हाँ ले लो दिया। शुक्राचार्य चिल्लाए वहां से फिर से, अरे विष्णु आपके साथ छल कर रहा, मत दो। वो बोले कि अगर ईश्वर मुझसे कुछ मांगने आ रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं मना नहीं करूं। अरे ईश्वर मांग रहे हैं मेरे से, कभी सुना है कि कहीं ईश्वर मांगते हैं? सब जगह तो लोग ही ईश्वर से मांगते हैं। मेरी किस्मत तो देखिए, राजा वाली बोले मुझसे स्वयं नारायण आके मांग रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक, मैं पहले में उन्होंने पूरी धरती नापी, दूसरे में पूरा बैकुंठ, तीसरा पैर कहाँ रखे? अपना सर दे दिया उन्होंने, और उसके बाद में सर पे रखने के बाद में उनको कहाँ भेज दिया? पाताल। अब उनके पास पाताल चले गए, पूरा सब परिवार, सारे दैत्य को लेके वो सब, सारे दैत्य और परिवार से वो सब पाताल चले गए। लेकिन उनकी बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको तो पता है बेटियां राजकुमारियां होती है, हर घर में बेटी है, उनको सबको पता है हमारी बेटियां राजकुमारी होती घर के लिए, अच्छी खासी राजकुमारी, आप आपने पाताल लोक में भेज दिया। गलती किसकी है? उसकी तो नहीं थी, उसने केस कर दिया विष्णु जी को। अब वो सुप्रीम कोर्ट पे गया केस, अब वहां पे लड़ाई हुई, विष्णु जी हार गए, क्योंकि छल तो किया था। जब हार गए विष्णु जी, तो उनसे कहा कि पनिशमेंट में क्या मिलेगा कि आपको राजा बलि का द्वारचार बनना पड़ेगा, द्वारपाल। तो वो भी पाताल लोग चले गए विष्णु जी तो भगवान, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, कोई भी सजा दे दो, वो तो जाके द्वारपाल बन गए। अब लक्ष्मी जी अकेली हो गई, अब उनका थोड़े दिनों बाद में कोरोना होने शुरू हो गया, क्या बहुत, अब तो विष्णु जी आएंगे नहीं कभी, हमेशा के लिए चले गए। अब ऐसे में कौन मिला उनको? नारायण नारायण। बोले क्यों दुखी होते हैं? तो लक्ष्मी जी ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा विष्णु जी के लिए। अरे बोले आप जाइए पाताल लोक। अब वो पहुंची और उन्होंने, नारद जी ने एक और उनको बढ़िया चीज बोली, रक्षा सूत्र लेके जाइए। रक्षा सूत्र लेके जाके बाली को बांध दिया। लक्ष्मी जी ने
और उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। और आपको तो सबको पता है, कोई किसी भी रूप में होगा, लक्ष्मी आती सबको अच्छी लगती, सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसमें लक्ष्मी को देखे और प्रसन्न ना हो। राजू भी प्रसन्न, बहुत उनकी आवभगत करी, बहुत अच्छे से आरती करी। अब यहाँ पे जब उन्होंने टीका लगाया और रक्षा सूत्र बांधा, बोले आज से आप मेरे भाई हो गए। तभी से राखी की शुरुआत, वहीं से राखी की शुरुआत। तो बोले ठीक है, आप मेरी बहन है, आप भाई होने के नाते मैं क्या करूं? बोले जीजा तो तुमने रखा, बोले जीजा के बिना जीजी अकेली अधूरी, अपने भाई भेजो उनको। तो ठीक है, तो 4 महीने छोड़ के बाकी वो आपके। तो इसीलिए हमारा देवउठनी और देवबुड़ी जब भगवान शयन करते हैं, जो बोलते हैं, एक्चुअली वो राजा बाली के पास में अत्तालोक में जाते हैं और अपना कार्यभार दे जाते हैं शंकर जी को। देखते हैं सावन के उसमें सब शंकर जी देखते हैं, सारे अपने शंकर जी के प्रोग्राम होते हैं उस टाइम पे, है ना। तो वो तो क्योंकि वो तो गए, राखी भी कभी आती सावन। तो यहाँ जो है वामन अवतार पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, 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 विष्णु नारायण नारायण हरे हरे, विष्णु नारायण नारायण हरे हरे। जय विष्णु भगवान की जय। लेकिन अब मैं भागवत में फिर से वापस आती हूँ, जहाँ पे भागवत, भागवत मतलब भ से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, वै से वैराग्य, त से त्याग। हर एक में ये 4 चीजें होंगी, तो ही आपके आगे की सारी चीजें अपने आप आए। अभी आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बहुत कि ये अपने ठाकुर जी जो है, उनको रोज भोग एक बुढ़िया लगाती थी। रोज जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप मेरे थोड़े से पैर दुखने लगे, घुटने से चला नहीं जाता है, तो मैं अपने घर में बना के भोग लगा दिया था। ठीक है, आप घर में वो खिचड़ी बनाती, खिचड़ी का भोग लगा देती ठाकुर जी को। लेकिन एक दिन जो थी वो वहाँ पंडित जी को देती, तो बोले मुझे थोड़ी तकलीफ होने लगी, लेकिन वो पंडित जी को दे देती थी और जाके भोग लगा। एक दिन उन्होंने पूछा पंडित जी ने कि आप ये बताओ कि अब आप अगर आपके घुटने दुखते तो आप मत खाओ, लेकिन आप ये भोग लगाते समय पूरा नहा धो के पूजा करके फिर आप लगाते हो भोग? बोले नहीं, सुबह सुबह मैं तो सबसे पहला काम भोग बनाने का करती हूँ, उसके बाद भोग लगाती हूँ, बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। बोले ऐसा नहीं होता है, पहले आदमी शुद्ध होता है, किचन साफ करता है, भगवान की पूजा करता है, फिर भोग बनाता है। तो बोले कि मैं तो सब कुछ नहीं करती। बोले नहीं, आपको ऐसा तो करना पड़ेगा। बोले अच्छा। अब वो अपने बोली में वो चली गई, तो जगन्नाथपुरी की बात बता रही हूँ। अब वो जल्दी अब दूसरे दिन उन्होंने जो है पहले नहाई धोई, फिर पूजा करी, फिर हांडी चढ़ाई। अब इधर वो जगन्नाथपुरी में जो है वो द्वार खुलने का समय हो गया, उन्होंने जल्दी जल्दी गरम गरम उनको खिचड़ी चढ़ाई, समय तो अब जो है उन्होंने खाई। वो खुद ही उतर है भगवान ने, बोले जल्दी खिलाओ, मुझे वहां पे द्वार खुलने वाला। उन्होंने गरम गरम खाई। और इधर जब उन पंडित जी ने द्वार खोले हैं अपने जगपुरी, तो भगवान जी की खिचड़ी लगी थी और धुआं निकल रहा। तो उन्होंने खिचड़ी देखी और धुआं निकलते देखा, तो वो आंखों से उनके आंसू निकल आए। वो दौड़े बुढ़िया के पास, बोले माँ तुमने, बोले आप ही के कहने पे मैंने इतनी देर कर दी, मैं पहले नहाई धोई पूजा करी सब कुछ किया, तो वो देर हो गई, गरम गरम ही मेरे को भूख लगाना पड़ा। तो बोले नहीं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती, आप जैसे करती हो वैसे ही करें, क्योंकि ठाकुर जी को समय पे तो कम से कम मिले। और प्रेम भक्ति वो बड़ी चीज है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं कि प्रेम भक्ति की जो हम आप बात कर रहे थे,
उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो प्रेम होगा, भक्ति होगी, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, त्याग अपने आप आएगा। और आप जैसे आज आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, आप मानेंगे नहीं कितने लोगों को भागवत सुनने की इच्छा होगी, लेकिन ऑफिस से नहीं आ सकते, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है। पर वही अगर उनके किसी घर में शादी होगी तो सारी छुट्टियां पहले से सैंक्शन होके पहुंचे, लेकिन यहाँ आने के लिए उनके पास में है नहीं, आज तो वर्किंग डे है ना, छुट्टी कौन ले तो ये आप हम अपनी प्रायोरिटी खुद डिसाइड करो। आज क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ इसलिए बैठे क्योंकि उन्होंने भागवत सुनने को अपनी प्रायोरिटी ली। जैसे कल मैंने बताया था गोकर्ण की बात कि भागवत सुनते सब है, मनन करके जो लेगा उसको वो ज्यादा श्री हरि के पास पहुंचेगा। तो आइए आज हम सुनते हैं बहुत प्यारी सी शिव जी की कहानी, शिव जी की ब्याह की कहानी। तो ये भी भागवत में है। आप लोगों को सबको पता है दक्ष प्रजापति के बाद है, तो उनकी शादी 2 जगह हुई थी। उसमें एक से थी 24 कन्या और एक से थी 60 कन्या। तो उन्होंने अपनी पूरी 24 कन्याओं का जो है शादी करी किससे, चंद्रमा से। और 60 में बहुत सारी थी कन्याएं, लेकिन वो जो 24 कन्याएं थी उस पूरी की पूरी किससे शादी करी थी, चंद्रमा से। और चंद्रमा लेकिन जो है वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करते थे, रोहिणी। रोहिणी के अलावा उन्हें कोई नजर नहीं आता था। तो बाकी की 23 जो है उनसे दुखी रहती थी। और जाके अपने पापा से शिकायत कर दी, वो रोहिणी के अलावा हमसे बात ही नहीं करते, हमें पत्नी वाला प्रेम भी नहीं मिलता है, ना हमें देखते हैं ना हमसे बात करते हैं। वो जो है वो सारा काम उनका, सारा ध्यान उनका रोहिणी पे ही रहता है। प्रजापति ने उनको दक्ष ने बुलाया, उनको समझाया कि ऐसे तो नहीं, सब में बराबर प्यार करो, सब पे बराबर ध्यान दो। हाँ, फिर गए, फिर उनको रोहिणी के अलावा कोई नजर नहीं आया। तब वही उन्हें श्राप मिला कि तुम्हें जो है तुम गायब हो जाओगे। तो इसीलिए वो श्रापित है, तभी वो घटते हैं और बढ़ते हैं। अब लेकिन नाराजगी इतनी कि वो पीछे दौड़े उनके, और जब दौड़े हैं तो सबसे चांद दौड़ के कहाँ छुपे, शिव जी की यहाँ। का एक बहुत प्यारा सा भजन है जो हम सब साथ में गाएंगे। और कल जैसे मैंने आपसे बोला था कि ताली बजाने से पॉजिटिविटी भी आती है और भक्ति भी बढ़ती है। आइए ताली बजा के एक प्यारा सा भजन करते हैं, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। क्योंकि ये यहाँ पे शिव जी की जब भई है, चंद्रमा है और उनके यहाँ से गंगाधारा बहती है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से। गलमुंड माल राजे शशि भाग में विराजे, गलमुंड माल राजे शशि भाग में विराजे, डमरू नाद बाजे, डमरू नाद बाजे,
कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। मृग चरण बसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चरण बसन धारी, वृषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, सारी घटा के अंदर जो दामनी उजाला, शंकर तेरी जय बोले शंकर। तो अब दक्ष प्रजापति की बेटी थी सती, उनकी एक बेटी थी सती, और यहाँ पे दक्ष प्रजापति जो है वो शिव भगवान जी से नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को यहाँ स्थान दिया। आप नाराज हो गए और जब उन्होंने सती का स्वयंवर किया, सबको बुलाया, किसको नहीं बुलाया? शंकर भगवान जी को नहीं बुलाया, और बल्कि न केवल उन्हें नहीं बुलाया, अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति द्वार पे खड़ी कर दी। तो मूर्ति कहाँ उनकी चली गई? द्वार पर। अब जब सती को पता चला तो उन्होंने जाके स्वयंवर में वो माला किसको पहनाई? मूर्ति को। और वही जैसी मूर्ति को पहनाई, स्वयं उस मूर्ति के अंदर से शंकर जी प्रकट हुए, शादी हुई और वो लेके चले। अब शंकर जी उनके दामाद बन गए दक्ष प्रजापति के, लेकिन उनके प्रति जो है रोष कम नहीं हुआ दक्ष प्रजापति। एक जगह कहीं पे बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, वो वहां पहुंचे तो सब लोग दक्ष प्रजापति को नमस्कार करते थे, इवन अग्नि भी उठ के प्रणाम की। लेकिन जो है उसी समय शंकर जी की आंख लगी और ध्यान में चले गए। इन्हें लगा कि जो है मेरा अपमान हुआ, दक्ष प्रजापति को लगा कि शंकर ने मेरा अपमान किया, तो वो वहां से उठ के चले और घर जाने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी करी, और उस बड़े यज्ञ में उन्होंने हर किसी को बुलाया, किसी को नहीं छोड़ा, जितने लोग हो सकते थे सबको बुलाया। किसको छोड़ा? सती और शंकर जी। आज जब उनको नहीं बुलाया, जब फिर कौन पहुंचा? नारद जी पहुंचे पार्वती के पास, सॉरी सती के पास। बोले मैं जा रहा हूँ, आप नहीं आ रहे? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, दूर दूर से लोग आ रहे, आप नहीं आए? तो बोले मुझे तो नहीं पता, यहाँ वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे। अच्छा ठीक है, और गई जल्दी से शिव जी के पास पहुंची। बोले अरे चलिए, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलना है। शिव जी बोले आपको निमंत्रण आया? नहीं। मुझे निमंत्रण आया? नहीं, बिना निमंत्रण के नहीं जाएगा। अरे बेटी हूं मैं, बिना निमंत्रण के जा सकती हूँ? तो बोले चाहे बेटी हूं, शादी के बाद बिना निमंत्रण के नहीं जाएगा, वहां ये सही नहीं। वो बोल मैं तो जाऊंगी, और वो चलेगी। शिव जी बोले अगर आपको जाना आप जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। अब वो जब पहुंची है वहां पे, तो दक्ष जी ने उनको देख के अपमान किया, और वहां पे शिव जी के बारे में वो अक्षत बोल ही रहे। और जो कोई भी बड़ा यज्ञ होता है तो दामाद का एक स्थान होता है, वो स्थान भी नहीं दिया। तो ये सती माता को इतना ज्यादा दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका ये रक्त मुझ में बह रहा है, जो मेरे महादेव का इतना अपमान कर रहा है, और उन्होंने अपनी देह त्याग दी अग्नि में। अब जैसे उन्होंने देह त्यागी, गणों ने बताया शिव जी को, शिव जी जो है वो आए और उन्होंने वो देह लिया उनकी और तांडव करने लगे। और जो उन्होंने तांडव किया है, और उस तांडव में हर जगह अर्थक्वेक, वोल्केनो जिसको आज हम कहते हैं, उस सब जगह प्रकृति जो है अपना भीषण रूप दिखाने लगी।
अब सब लोग सारे हिल रहे हैं, पूरी धरती हिल रही है, कहीं आधे मर रहे हैं, तो सब दौड़ के पहुंचे विष्णु जी के पास, कुछ कीजिए प्रभु। शिव जी तो नहीं मानेंगे, वो आंखें बंद करके तांडव कर रहे हैं। शिव जी तो विष्णु जी पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो देह लेके अपनी पूरे तांडव करे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से धीरे धीरे पार्थिव शरीर, माँ के पार्थिव शरीर के टुकड़े करने शुरू, 51 टुकड़े करे, और वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे, आज हमारी शक्ति पीठ वही, जैसे आंख गिरी तो नैना देवी, ज्वाला देवी, तो हमारी जितनी भी शक्ति पीठ है वो माँ पार्वती के वही टुकड़ों के जहां गिरे वही गिरे। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने आंख खोली शिव जी ने, और आंख का खोली जब उनको लगा कि उनका शरीर नहीं है उनके उसमें, और जैसे आंख खोली उन्होंने क्या देखा, विष्णु जी सुदर्शन चक्र के साथ। उन्होंने वही श्राप दिया कि जैसे आज मैं विरह में अग्नि में जल रहा हूं, तुम भी अपनी पत्नी की विरह के अग्नि में जलोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये अग्नि क्या है। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुए तो उन्होंने समझ में आया कि उन्होंने गलत किया। शिव जी बोले, आप जब मृत्यु लोक में जाएंगे और पत्नी विरह में होंगे, तो उस समय मेरा ही अंश आपको हेल्प करेगा, साथ में हनुमान। और उसके बाद में तो वो चले गए, लीन हो गए अपनी तपस्या में। इधर भस्मा, आप सबको पता है ताड़कासुर की स्रोत। ताड़कासुर ने क्या किया, बहुत तपस्या की और ये वरदान दिया कि मुझे कौन मारेगा, शिव का पुत्र। अब शिव जी तो तपस्या में नहीं, और वो तो शादी दोबारा करेंगे नहीं, क्योंकि वो सती से इतना प्रेम करते थे। और सती जो है जब वो अपना देह त्याग की, तो उन्होंने कहा ऐसे पिता से तो पत्थर अच्छा। ये बात सती ने देह त्यागने से पहले। अब इधर जो है वो उन्होंने 108 बार जो है रूप बदल के, और फिर माँ पार्वती का रूप लिया है हिमालय की पुत्री, पत्थर के रूप, पत्थर की ही वो पुत्री बनी हिमालय की, क्योंकि उन्होंने 108 बार उन्होंने रूप बदले, इसलिए हमारे 108 माला भी होता है 108। और इसीलिए शिवरात्रि हम लोग शिव जी की और पार्वती जी की शादी को इतना बड़ा करते भी, क्योंकि इतनी तपस्या के बाद मिले थे शिव, आसानी से नहीं मिले। तो इसीलिए फिर उन्होंने भाई कहा कि उनको तो जगाया जाए कि ताड़कासुर का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी तो सर जिसको देखो तपस्या प्रसन्न होने आते वर दे देते हैं। अब ताड़कासुर ने जब माना है ये कि भाई मेरे को शिव का बेटा ही मारे, तब शिव जी के पहले जागे। अब सबने बोला ये तो हिम्मत को, जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। सबने बोला किसको, कामदेव जैसे ही आगे गए, उन्होंने अपना तीर कामदेव ने चलाया, त्रिनेत्र खुला शिव जी का, कामदेव भस्म। आई बिलखती रोती कि ये क्या किया। ये तो सभी देवी देवताओं ने कहने पे उन्होंने क्या, वो भी इसलिए क्योंकि ताड़कासुर का वध करना। तो फिर शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका इससे आप जन्म दोनों लोगे और कृष्ण की बेटी के रूप। तो इसीलिए उन्होंने दोबारा जन्म लिया दोनों। अब यहाँ पे जो है पार्वती जो है वो जन्म ले चुकी थी, तो इधर उनको जगाने से पहले नारद जी पहुंचे हिमालय और मैना जी के पास में, बोले मैं आपके लिए वो लाया हूँ, तो कहते ना कि लड़के के बारे में शादी के लिए आपके प्रस्ताव लाए। अरे वाह, शादी का प्रस्ताव लेके आए, बहुत अच्छी बात है। तो बोले कि अच्छा लड़के का जन्म किस कुल में हुआ? बोले उसका कोई कुल ही नहीं है। बोले अच्छा, बोले कोई बात नहीं, लड़के के माँ बाप कहाँ है? वो तो बोले माँ बाप ही नहीं है। लड़के का महल कहाँ है, रहता क्या है? पत्थरों पे। पहनता क्या है? पागल है, कपड़े नहीं है। अच्छा, ना कपड़े हैं लड़के के पास, ना लड़के के पास महल है रहने के लिए, ना लड़के का कोई कुल है, ना कोई लड़के का कोई वो। तो वो जाता क्या है? शमशान। बोले तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी, इतनी प्यारी बेटी की शादी उससे करा दूं? अरे वो देवों के देव हैं, उनका कोई कुल नहीं है, वो तो अजन्मे हैं, वो तो प्रकट हुए हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और आप नारद जी बोले कि नियति यही है कि पार्वती जी के लिए ही हो।
पार्वती जी ने बहुत तपस्या करी और फिर जो है उन्हें शिव जी मिले। तो बहुत अच्छा है कि वहां पे जब शिव जी से उनकी शादी तय हुई है तो नैना देवी प्रसन्न नहीं, खुश बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शिव जी उन्हें कहीं से नहीं भा रहे थे। बोले लड़का, हाँ बोले लड़का जटाएं बना के रहता है, सांप बिच्छू को गले में लटकाता है, बोले मैं कैसे दे दूं अपनी फूल सी बच्ची। लेकिन माँ पार्वती के आगे वो नैना देवी हार गई। अब शादी की तैयारी शुरू हुई। तो शादी की तैयारी में विष्णु जी और इंद्रदेव और सब लोग अपने अपने जो वाहन थे सबको जाकर नहला धुला के तैयार करते है ना। और सब तैयार हो गए। इधर जो बहुत देर हो गई थी तो गणों ने कहा शिव जी से कि शिव जी सब लोग तो बहुत देर कर रहे हैं, आपका हम तैयार कर दें शादी के लिए। बोले हाँ कर दो। गणों के से वो बहुत प्रेमी, तो सबसे बोले क्या फेशियल होगा, पाउडर लगेगा। पाउडर कहाँ से लगेगा? शमशान की सबसे पहली रात वो लाया, वो पूरा शमशान के पाउडर से राख से पूरा लगा दिया फेशियल पाउडर। बोले आप लेकिन आपकी बाल तो पूरे ऐसे हैं। बोले इनको क्या किया? बोले एक काम करते हैं गढ़ एक करने का कि इनको ऐसे से बांधना शुरू करते हैं और वो ऐसे 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 करते वो इतनी ऊंची जटा है। अब बोले सहरा तो चाहिए, दूल्हे बाबा सहरा चाहिए। तो जो छोटे छोटे बहुत सुंदर से नाग होते जो सांप होते, छोटी छोटी सांप जिनमें धारियां बनी होती उनको लटकाया गया, सबको सहरा बनाया गया। बिच्छू को कुंडल बनाया गया, छोटे सांप को यहाँ बाजूबंद बनाया गया। अब जो है उनको कहा आज तो कपड़े पहन लीजिए बोले बाजू पर अच्छे से। तो बोले लेकिन ये तो बाबा गिर रहा है, तो बड़े सांप को जनेऊ बनाया गया और उसके बाद में जो है उनको बिठाया गया नंदी पे। अब जैसे ही सब विष्णुदेव और सब लोग आए और उनको देखा है, सबने डर गए। सब देख के सब भगे, बोले सबसे पहले चलो शादी में इनको देख के कोई शादी ना करें। तो सब दौड़े जल्दी जल्दी अपने वाहन के साथ में। अब ये लोग यहाँ पे बैठे, शिव जी इंतजार कर रहे हैं कि बारात आएगी तो निकलेगी। अब बारात निकले कैसे? वो तो पहले पहुंच गए सब लोग वहां पे। लेकिन जैसे बोले कि हम एक काम करते हैं, हमारे बारातियों को जो है वो बुलाने की जरूरत है। कौन है उनके बाराती? भूत पिशाच है ना, सारे गण वो सब लोग चले। अब एक कोई भूत आया था अफ्रीका से, एक कोई भूत आया था अमेरिका से, किसी के पेट से हाथ निकल रहा था, किसी के 2 सर थे, किसी के सर ही नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पेट से हाथ निकल रहा था, सर उस पे रखा था। कोई उड़ रहा था, कोई जो है किसी जगह जा रहा था। सब बारात में चले, शिव जी की बारात में सब चले। शिव जी चले बिहाने पालकी से। अब जब वहां पहुंचे तो विष्णु जी थे। विष्णु जी सबसे पहले पहुंचे हुए थे, सबको लगा यही बाराती है। अब जो सबको यही है बाराती नहीं लगा, यही है दूल्हा। उनकी नैना देवी आए, उसके पहले उन्होंने कहा भैया हम नहीं है, वो आ रहे हैं पीछे, जल्दी जल्दी से जलपान कर लो नहीं तो फिर खाना न मिलेगा। सबने जलपान करके सब लोग जो है बैठ गए। जैसे ही शिव जी आए हैं और उनको देखा नैना देवी ने, उनकी हालत खराब। और जैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रिय चीज, जैसे आरती उतार रही थी, बोले अपनी प्रिय चीज दीजिए, उन्होंने सांप उतार के दे दिया और वो तो गिर के बेहोश होगी नैना देवी। तब पार्वती जी को पता चला कि वो ऐसा रूप क्यों कर, सिर्फ इसलिए क्योंकि नैना देवी को उनकी शादी से ऐतराज, उनको वो शिव जी उनको उतने पसंद नहीं आए। तो फिर उसके बाद उनको समझाया नैना देवी को कि बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा शिव जी से ब्याह हो जाए। उसके बाद विष्णु जी ने शिव जी को तैयार किया, कपूर करो, कपूर जैसा तो कलर उनका एकदम सफेद, बहुत खूबसूरत है शिव जी। और जब उनको विष्णु जी ने तैयार किया है तो उनको देखते हैं। एक बहुत प्यारा सा भजन है, सब लोग साथ में ताली बजाएंगे और मैं 2-4 लाइन गाऊंगी इस भजन की। जब फेरे पढ़ रहे थे, ये फेरे पढ़ने वाला भजन है। पढ़ने लागी हरि हरि पढ़ने लागी सावरिया शिव पार्वती संग। पढ़ने लागी हरि हरि पढ़ने लागी सावरिया शिव पार्वती संग। फेरा फेरा शिव
जय बोलिए भोलेनाथ की जय। आइए आगे का हमारा जो है आज का अवतार है श्री राम जी। राम जी के अवतार के बारे में तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। उनका जन्म किस लिए हुआ? रावण को मारने के लिए। पर आप लोगों को पता है कि इस अवतार के पहले की जो एक कथा है वो मैं चाहती हूँ कि सब लोग सुने। मुझे नहीं पता आप सबको पता है कि नहीं ये कथा। तो बहुत लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई। आप लोगों को पता है सीता जी की कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, क्योंकि पूरी बात नहीं पता है इसलिए लगता है कि अग्नि परीक्षा हुई। तो ये भागवत, देवी भागवत में जब इसका वर्णन है और उत्तर रामायण में वाल्मीकि के द्वारा इसका वर्णन है, जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं दोबारा से बताना चाहूंगी। एक बहुत उज्जवल स्त्री थी, सत्यवती, उनका नाम था वेदावती। और वेदावती जो है वो तपस्या करी थी विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए। तो वो बहुत तपस्या में लीन थी और वहां से रावण निकले और रावण ने बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण किया। बाद में वो श्रापित हो गए कि वो अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध छुएंगे या जबरदस्ती उनके साथ उनको पकड़ने की कोशिश करके ले जाएंगे तो वो उनके साथ अच्छा नहीं होगा, वो उनका अंतिम समय होगा। इस श्राप के बाद रावण ने छोड़ा था, इसीलिए मां सीता को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो वेदावती को खींचने लगे और वेदावती ने बोला कि मैं तपस्या कर रही हूँ, आपने मेरी तपस्या भंग कर। तो ये बात जो है रावण को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना हो। वेदावती ने जब मना किया तो वो नाराज होकर चले गए। लेकिन उनकी इस हरकत पे वेदावती ने फिर तपस्या वापस से शुरू की। और तपस्या होने के बाद में जब विष्णु जी प्रसन्न हो गए और विष्णु जी आए उनके सामने तो उन्होंने कहा मांगे क्या मांगना? तो मुझे आप पति रूप में चाहिए और मैं रावण की मृत्यु का कारण बनूं। तो विष्णु जी ने कहा कि जब मैं राम रूप में आऊंगा मैं मर्यादित रहूंगा, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। तो ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपके ये प्रार्थना स्वीकार करूं, पर क्योंकि आप रावण की मृत्यु का कारण बनना चाहती हैं तो मैं आपको इस बात का आपको ये वरदान देता हूँ कि एक जो उनकी मृत्यु के कारण के लिए जब रावण उनको हर के लेके जाएंगे तब वहां पे आप मेरी पत्नी के रूप में जाएंगे वेदावती, तो और आप ही उनकी मृत्यु का कारण। तो यहाँ पे जो है राम जी की आप सबको पता ही है पूरी कथा। मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ और ये प्रश्न अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई उनका अग्नि परीक्षा हुई, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ये कथा लेना बहुत जरूरी है कि उनकी अग्नि परीक्षा नहीं हुई। तो जब रावण उनको लेके जा रहा था मां सीता को, तो जब वो अंदर गई झोपड़ी में भिक्षा लेने के लिए, तब वहां पे अग्नि प्रज्वलित हुई और उसमें से वेदावती निकली और मां सीता उस अग्नि के द्वारा अपनी मां भूमि के अंदर चली गई। उनकी माता भूमि थी, राइट? तो वो भूमि के अंदर चली गई। उसी अग्नि को प्रवेश द्वार, अग्नि जो है वो प्रवेश द्वार, और जो बाहर आए जिसको रावण ने पकड़ा वो कौन थी? वेदावती, जो कि सीता की छाया बन के आई। तो सीता को छूने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं। अरे आप खुद सोचिए कि जो बचपन में शिव धनुष को लेके चल सकती है, क्या वो सीता को कोई यूं उठा सकता है? रावण खुद भी प्रत्यक्षा नहीं लगा पाए थे शिव धनुष, और वो बालिका 5 साल की और धनुष लेके चलती थी, तो वो तो उनको तो कोई छू ही नहीं सकता। तो वो छाया रूप में बाहर निकली है, रावण ने उनको निकाला, लेकिन वो छाया रूप में थी जरूर, लेकिन पत्नी रूप में थी विष्णु जी के राम के। तो सीता के रूप में वही थी पर छाया रूप में थी। और जब रावण की मृत्यु हुई है तब ये हुआ कि अब वो मिली राम जी से, उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और राम जी ने कहा कि अब मेरी पत्नी सीता को लौटा दीजिए। तो यहाँ फिर अग्नि जलाई गई है और उस अग्नि को प्रवेश द्वार के द्वारा वेदावती इसमें गई है और मां सीता वापस से बाहर आई। बोले रामचंद्र की जय। तो आइए हम थोड़े से भजन करते हैं और कीर्तन करते हैं यहाँ पे। और कल जो है हमारे कृष्ण जी का जन्म होगा, तो आप सभी को पता है कि कंस जो है वो देव की माता को बहुत प्रेम करते थे, वो उनकी बहन थी
और इतना प्रेम करते थे कि वो शादी के बाद जो विदाई की रथ थी वो स्वयं चला रहे थे। जहां वो आकाशवाणी हुई है कि जिस रथ को तुम चला रहे हो इसी बहन के 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा, वही तुम्हारा वध करेगा, क्योंकि कंस का भी बहुत दानवता बढ़ चुकी थी। तो आइए कल हमारा जो दिन होगा वो कंस के जन्म से कंस की किसी आकाशवाणी और उसके बाद में देव की माता और किस तरीके से उन्होंने उनको जेल में रखा, वहां से शुरू करेंगे और कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव में लेके चलेंगे। तो आइए आज हम थोड़े से भजन करते हैं तो और सब लोग ताली बजाइए, कीर्तन और भजन हम करते हैं। आइए चलो सब लोग शुरू करते हैं।
हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो कन्हैया लाल की जय। तो मेरी एक कहानी भागवत की बस रह गई थी, वो मैं और आपको बताती हूँ कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि भागवत जिसमें मैंने बोला था कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य त्याग, पर सबसे ऊपर रखा है उसमें भक्ति को। तो एक जो ये जरूरी कथा है भागवत की सुनाना, क्योंकि कल से कृष्ण जी का शुरू हो जाएगा। तो ये जस्ट उसके पहले कि एक अमरीश राजा हुआ था, है ना, वो बहुत जरूरी कथा कि अमरीश राजा हुए और वो बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहते थे और बहुत प्रेम करते थे विष्णु जी को और सदा ही उनका नाम लिया करते थे। नाम जप की जो बात करते कि नाम लेने से जो फायदा होता है, तो वो हमेशा उनका नाम लिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा वो उन्होंने जो है अमरीश जी ने अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंप दिया और वो पूरा का पूरा जो है वो सन्यासी हो गए। तो उन्होंने एकादशी का निर्जला व्रत रखा था। एकादशी का निर्जला व्रत रखा था, तो उसमें वो वहां पे सुबह स्नान करने गए, वहां ऋषि दुर्वासा मिल गए। तो ऋषि दुर्वासा मिल गए तो उन्होंने कहा कि मेरा शाम को जो है जब मैं ये व्रत तोड़ूंगा, पानी पीऊंगा, तो आप आइए, आप ही के द्वारा, हाथों के द्वारा मैं ये व्रत अपना खोलूंगा। ठीक है, ऋषि दुर्वासा ने कहा मैं आ जाऊं। उसके बाद वो पहुंचे और सब लोग वहां पे बैठे हुए थे और कहा कि ऋषि दुर्वासा जो है वो आएंगे और उनका व्रत करवाएंगे। अब थोड़ी देर और देर हो गई, फिर और देर हो गई। ऋषि दुर्वासा वहां भक्ति में लग भूल गए। जब भूल गए वहां पे तो बहुत देर हो गई। तो सब लोगों ने, जितने भी लोग थे वहां पे, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत देर हो चुकी है, तो अब आप जो है उनका इंतजार नहीं करेंगे कि कल का दिन लग जाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जल आप पी लीजिए। आप ये सोचिए, वो उसी समय में जैसे ही उन्होंने तुलसी लेके अपने मुंह में रखी है, ऋषि दुर्वासा आ गए। और ऋषि दुर्वासा को इतनी नाराजगी हुई कि एक तो तुमने मुझे बुलाया और मेरा तुमने इंतजार भी नहीं किया। ठीक है, मैं भूल गया, मैं अभी तो आ ही रहा था और मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि तुम तुलसी मुंह में डाल रहे हो। तो उन्होंने अपने गुस्से में अपनी जटाएं खोली और उसमें से एक राक्षसी पैदा करी। उस राक्षसी का नाम था सिकरिया। और उस राक्षसी से कहा कि इसको मार दो, अभी के अभी अमरीश राजा को खत्म करो, क्योंकि इसने मेरा अनादर किया। और जैसे ही वो राक्षसी मारने के लिए दौड़ी, वो अमरीश राजा जो है वो पूरे समय विष्णु जी का ध्यान रख रहे, पूरे टाइम वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी का ध्यान रख रहे हैं और कोई डर नहीं, कुछ नहीं कि राक्षस ने मुझे मार दिया। उनके हिसाब से ऐसी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसके लिए उनको राक्षस नहीं मार दिया। तो आंख बंद करके जो है विष्णु जी का ध्यान रखने लगे और विष्णु जी ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र भेजा और सुदर्शन चक्र ने जो है पहले राक्षसी सिकरिया को मारा और पीछे पड़ गई ऋषि दुर्वासा। अब आगे आगे दौड़े दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। अब वो बोले दुर्वासा ऋषि की विष्णु जी से कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो मुझे ही मार रहे हैं। बोले मेरे भक्त को जो छेड़ेगा उसको मेरा सुदर्शन चक्र ही देखेगा। बोले मेरे भक्त को तुमने आज जो है दुखी किया है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं। तो बोले मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके भक्त के साथ गलत किया। बोले आप मुझसे नहीं, आपको माफी मांगना है जाके अमरीश राजा से। तो वो गए और उन्होंने अमरीश राजा से माफी मांगी और उसी बात पे ये बात आई है कि अगर कोई विष्णु जी का भक्त है उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो सदा आपकी रक्षा करेंगे। विष्णु भगवान की जय।
हिंदी में बोले तो भजनों को हट रहा आइए तो भजन करते हैं। ये इनमें से कोई है? आइए आप बहुत अच्छे अच्छे भजन सुना। हाँ हाँ आप गई गई। सरप्राइज आज एकदम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस भजन में कृष्ण की सब लीला का ही वर्णन है। माइक चाहिए? चार से माफी तो प्रवास से साथे आपसे रण छोड़ तू रंगीलो नाथ, विश्व सकरने पारो साथ, भूमि के रो हरवा भार, जगमा प्रगटो बारंबार, जन्म तरो ते तारा, जगत सर्व चमत्कार, अंतरायने
तो इसमें सारे कृष्ण से रणछोड़ उनका नाम है, तो अभी तो आइए कल से जो है वो कृष्ण लीला शुरू होगी। तो कृष्ण लीला में कल उनका जन्म होगा और जन्म से उनके बाद में उन्होंने जितनी भी लीलाएं की है बचपन में और वहां से लेके हम चलेंगे आगे मथुरा तक पहुंचेंगे और हर लीला का उनका क्या कारण था और कितने प्यार से उन्होंने वो लीलाएं की हैं, तो कल हम उसका देखेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आए और इस तरह से भागवत में आप लोग जुड़ रहे हैं। और अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा हो। चलिए हम लोग आरती करते हैं, आरती का समय हो गया है। जैसे कि हम लोग हिंदी में ही करते हैं और इंग्लिश में करते हैं। ज्यादातर यहाँ पे जो है आज गुजराती लोग बैठे हैं और मैं भी खुद गुजराती हूँ। और एक मिनट, तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि गुजराती में ही हो, कभी भी गुजराती में हिंदी में ही हो, कभी गुजराती में। हम लोग स्टेज पे बैठ के कभी भी गुजराती में नहीं करते हैं, हम लोग हिंदी में ही करते हैं। जो लोग कहीं हमारे यहाँ साउथ इंडियन भी आते हैं उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आता, गुजराती न समझ आती न हिंदी समझ आती, मगर वो भक्ति से भावुक होकर बैठते हैं और आनंद ले रहे हैं। तो चलिए कल हिंदी में ही होगा पूरा, ध्यान रखें कि कोई भजन गुजराती में ना गाए। हाँ, नहीं सभी तो देखो मैंने कहा ना कि जो नहीं आता है जिसको हिंदी वो भी आके आनंद ले